हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन देखेंगे। सबसे खास बात इस कन्वर्जन में यह है कि यहाँ पर बेंजीन रिंग से जितना भी प्रोडक्ट फाइनल में जैसे CF, H, M बनेगा, सारा का सारा फिनॉल बनेगा। इस कन्वर्जन में सबसे खास बात है। तो आप समझ सकते हैं कि बेंजीन से हम लोग फिनॉल बनाने वाले हैं आज। अब कन्वर्जन की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ चले तो 1 स्टेप कन्वर्जन, जब A से B चलेंगे तो 2 स्टेप कन्वर्जन हो जाएगा, B से C चलेंगे तो 3 स्टेप कन्वर्जन हो जाएगा। तो ऊपर वाला जो रिएक्शन है ये करीब 3 स्टेप कन्वर्जन में आएगा। इसी तरीके से नीचे वाला भी रिएक्शन 3 स्टेप कन्वर्जन का है, ये वाला रिएक्शन 2 स्टेप कन्वर्जन का है, और ये वाला रिएक्शन जो है यहाँ से यहाँ चल रहे हैं 1 स्टेप, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 3। तो मैक्सिमम इनमें 3 स्टेप कन्वर्जन यूज किया गया है, एक जगह केवल 2 स्टेप कन्वर्जन यूज किया गया है। और इसमें खास बात यह है कि केवल फिनॉल ही बनने वाला है लास्ट में। तो चलिए देखते हैं पहले ए क्या बनेगा। यहाँ पर बेंजीन लेंगे, जब भी बेंजीन का नाइट्रेशन कराएंगे, नाइट्रेशन में कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड यानी नाइट्रेटिंग मिक्सचर का यूज करते हैं। तो बेंजीन के रिंग से आपको लगाना है NO2। यहाँ पर बेंजीन के रिंग से NO2 लगाया जाएगा। अब इसे नाइट्रोबेंजीन बोलेंगे। अब यहाँ से नाइट्रोबेंजीन से यहाँ पर ये लिखा गया है डाई NaNO2 HCl, ये डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करेगा। यहाँ पर एक स्टेप और होना चाहिए, एक स्टेप ये होना चाहिए कि NO2 को पहले हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, NH2 में कन्वर्ट करेंगे। तो NH2 में कन्वर्ट करने के लिए SN प्लस HCl लेंगे। अब ये जो SN HCl होता है ये NO2 ग्रुप का रिडक्शन कराएगा। रिडक्शन कराने का मतलब इस NO2 को ये कन्वर्ट करेगा NH2 में, इस NO2 को NH2 में कन्वर्ट करेगा, इसे एनिलीन बोलते हैं। अब इस एनिलीन का रिएक्शन NaNO2 HCl के साथ 0 डिग्री सेल्सियस पे कराएंगे तो यहाँ पर जो B बनेगा वो बनेगा डाइजोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl-। इस रिएक्शन को बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। अब यहाँ से वाटर के साथ इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो हीट करने पर क्या होगा, वाटर को कुछ इस तरीके से ओपन करेंगे तो यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा, HCl के बाद में नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा, और जो प्रोडक्ट C बनेगा यानी यहाँ पर OH बचा है तो बेंजीन के रिंग से OH लगा देंगे तो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे फिनॉल बन जाएगा। एक बार फिर से समझेंगे, यहाँ से एक स्टेप मिसिंग था, ऊपर वाला रिएक्शन 4 स्टेप कन्वर्जन होगा। सबसे पहले बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाएंगे, नाइट्रोबेंजीन का SnHCl के द्वारा रिडक्शन करा के एनिलीन बनाएंगे। इस एनिलीन का डाइएजोटाइजेशन कराएंगे तो डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, डाइजोनियम क्लोराइड को वाटर के साथ हीट करेंगे तो फिनॉल बन जाएगा। अब यहाँ पे चलते हैं क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन जब बेंजीन का कराते हैं, क्लोरीनेशन के लिए क्लोरीन लेते हैं और एनहाइड्रस FeCl3 लेते हैं। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है Cl प्लस जनरेट होगा, बेंजीन के रिंग से लगा देंगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अब क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ 623 केल्विन टेम्परेचर 300 atm प्रेशर के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ से हमारा बन जाएगा ONa, इसको बोलते हैं सोडियम फेनॉक्साइड। अब ये सोडियम फेनॉक्साइड को HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस आएगा, O नेगेटिव H प्लस को लेकर के चला जाएगा तो फाइनल जो F वाला प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा फिनॉल। तो इस तरीके से इसमें जो D होगा क्लोरोबेंजीन होगा, E होगा सोडियम फेनॉक्साइड, F होगा फिनॉल। अब चलते हैं ओलियम के बाद बात करते हैं। बेंजीन रिंग है, ओलियम के साथ रिएक्शन कराएंगे। ओलियम का फॉर्मूला होता है H2S2O7। तो जब भी ओलियम के साथ ट्रीट करेंगे तो बेंजीन रिंग के साथ में SO3H हमको जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर जो G बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से, बेंजीन रिंग के साथ में SO3H जोड़ देंगे, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड को NaOH के साथ ट्रीट करेंगे, देन H प्लस का यूज करेंगे, हीट करेंगे तो जो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है वो बनता है फिनॉल। यानी इसमें खास बात क्या है, बेंजीन से बनेगा G प्रोडक्ट बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बन जाएगा H फिनॉल। अब यहाँ पर चलते हैं, बेंजीन को सबसे पहले इसके साथ ट्रीट करेंगे। यहाँ पर एक कंपाउंड दिया गया और एनहाइड्रस AlCl3 का यूज किया गया, इसको बोलते हैं फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। और जब फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन का यूज करेंगे तो यहाँ पर जो H लिखा गया यहाँ पर H नहीं होगा, यहाँ पर Cl होगा, और यहाँ पर एक CH3 हटा करके यहाँ पर H लगाया जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये गलत लिखा गया था। तो इसको ऐसे ठीक कर लेंगे। अब क्या करेंगे, अब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे। तो बेंजीन रिंग के साथ में हाइड्रोजन होता है, बेंजीन रिंग से साथ में हाइड्रोजन होता है, ढेर सारे ऐसे हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो एक हाइड्रोजन इस Cl के साथ में निकाल देते हैं। तो निकालने के बाद कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। बेंजीन रिंग के साथ में ये मिथाइल, ये वाला कार्बन जोड़ेंगे तो यहाँ पर मिथाइल है, एक मिथाइल ऊपर है, CH3 को Me लिखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन
तो इस हाइड्रोजन को इस तरीके से जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, इसको क्यूमीन कहते हैं, इसको क्यूमीन या आइसोप्रोपाइल बेंजीन कहते हैं। अब इस क्यूमीन में ये जो O2 है इस डबल यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में इंसर्ट करा देंगे। जब इंसर्ट कराएंगे तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। बेंजीन है, बेंजीन के साथ में कार्बन, एक मिथाइल यहाँ पर, एक मिथाइल यहाँ पर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन लगा देंगे। इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। अब क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड को वाटर के साथ एसिडिक मीडिया में ट्रीट कर रहे हैं तो यहाँ से एसीटोन को बाहर निकाल देंगे। एमी सी डबल बॉन्ड ओ एमी, इसे एसीटोन कहते हैं। अब बेंजीन के रिंग से क्या बनेगा, OH जुड़ जाएगा। यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि आज का ये जो कन्वर्जन यूज किया गया था ये MOP ऑफ फिनॉल पे था। MOP का मतलब होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। यहाँ पर जिसने भी ये क्वेश्चन को लिखा था वो उसने क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा मिस्टेक में लिख दिया था। तो यानी पहले स्टेप में एक टॉपिक यहाँ से छूट गया था, NO2 से डायरेक्ट यहाँ पर रिएक्शन हो नहीं सकता, NO2 से NH2 बनाया जाएगा। दूसरा यहाँ पर गलत ये लिखा गया था क्योंकि यहाँ पर जो लिखा गया था हाइड्रोजन था, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगाया गया था, रिएक्शन पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर 2 डिग्री हेलो एल्केन होना कंपलसरी था। तो सबसे पहले बेंजीन का रिएक्शन जब 2 डिग्री हेलो एल्केन के साथ कराएंगे तो क्यूमीन बनेगा। क्यूमीन को जब ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे तो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनेगा और वाटर के साथ वर्कअप करा देंगे तो फिनॉल बन जाएगा। तो इस तरीके से ये कन्वर्जन था। तो अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।